परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नादिमध्यांता सर्वशस्तोपलालिते। कहते हैं परमेष्ठी के द्वारा, जो कहा हुआ अरिहंत भगवान के द्वारा, सर्वज्ञ देव के द्वारा, क्योंकि वो विरागी हैं, विमल आकृति है, जिनकी आकृति देखकर भव्य प्राणी तीर जाया करते हैं, और जिनके द्वारा कभी भी गलत नहीं बोला जाता। अन्नोन मनत रिक्तम याता तत्तम बिना च विपरीता निस्संदेहो वेदो यदा उदस्त ज्ञान मगमिना। कहते हैं जो ज्ञान के आगम के जानने वाले हैं, वो जो कुछ बोलते हैं वो प्रवचन हो जाता है, वो जो कुछ बोलते हैं वो आत्महित का कल्याण का कारण हो जाता है। क्योंकि प्रवचन और भाषण में यही अंतर होता है। प्रवचन वो बोलते हैं जिनके अंतरंग से ज्ञान की ज्योति जली है, जिनका अंदर का अंधकार मिट गया है, और भाषण वो देते हैं जो सिर्फ बाहर तक बोलते हैं, बाहर से बोलते हैं, और बाहर का बोलते हैं, स्वार्थ का बोलते हैं और स्वार्थ से बोलते हैं। आपने देखा होगा नेता बहुत अच्छे भाषण दे लेता है, लेकिन नेता को हम भगवान नहीं कह सकते हैं, नेता को हम सर्वज्ञ नहीं कह सकते हैं, नेता को हम हितोपदेशी नहीं कह सकते हैं, नेता को आगम का वक्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो वक्ता ही वक्ता है, इतना बोलता है, और उसके जो सुनने आते हैं वो भी किसी स्वार्थ से आते हैं। खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, पार्टी में नौकरी मिलेगी, किसी न किसी स्वार्थ से आते हैं, क्योंकि वो स्वयं स्वार्थी है, तो उसके पास स्वार्थ की भीड़ इकट्ठी होगी। नेता के पीछे जो भीड़ इकट्ठी होती है वो वास्तव में नेता की भक्त नहीं होती है, बल्कि नेता के उस पद की लालायत होती है। हम भी कहते हैं कि तुम जैसा पद पाने को मेरा भी मन ललचाया। जो जिसको चाहता है उसको पद पाना चाहता है, उस जैसे कपड़े पहनता है, उस जैसी बातें करता है, उस जैसी प्रक्रिया करता है। किस किस का मन ललचाया? सुबह सुबह आप लोग रोज जाकर कहते हैं कि मेरी तो सोवनी ताते करो उपकार भगवान, सब जीवों के सुख बढ़े आनंद मंगल हो। भगवान मुझे निज पद दे दो, आनंद मंगल बढ़ा दो, सब जीवों का सुख हो। लेकिन सच बताना, तुम चाहते हो सब जीवों का सुख हो, लेकिन ये यदि हो जाए तो तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। क्योंकि तुम कहते हो कि सब जीवों का सुख हो, तुम्हें नौकरी मिलनी हो और पड़ोसी को मिलनी हो, तो सच बताना, अपने लिए 10 लाख का पैकेज चाहते हो और दूसरे को यदि 10 लाख का मिल जाए और तुम्हें 2 लाख का मिल जाए, तो तुम धन्यवाद नहीं दोगे कि 2 लाख भी दिए तो भगवान तूने? तुम उन्हें गालियां देने लगोगे, कहने लगे क्या बेईमान है, उस पापी को 10 लाख का, मेरे जैसे पुण्यात्मा धर्मात्मा पवित्र आत्मा को 2 लाख का। हद हो गई, अन्याय, तू भी अन्याय करने लगा। भगवान को तुम गलत ठहरा देते हो, मंदिरों को गलत ठहरा देते हो, गुरुओं को गलत ठहरा देते हो। गुरुओं के पास भी बोले इनसे ये काम हो गया, मैंने कि संसार के काम तो वो छोड़ कर आए थे और यहाँ यही काम करेंगे क्या? लेकिन नहीं, परमेष्ठी जो होते हैं, जो वीतरागी होते हैं, जो आगम के पद को जानने वाले होते हैं, आगम पर चलने वाले होते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं, ना अति बोलते हैं, ना कम बोलते हैं, ना कुछ जोड़ते हैं मन का, ना घटाते हैं मन का, जो है जैसा ही बोलते हैं। और उनका एक ही कर्म, अनियोग अमृत की धारा है, जीवन दान का कारण है, आपको जीवन में सम्मान दिलाने का कारण है। और हम 16 कारण भावना में पढ़ते हुए हैं, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लगे ज्ञानी परिमानंद दाता। आनंद ही नहीं, परम आनंद, क्योंकि प्रवचन सुनने की देशना लब्धि भी होती है। हमें उपदेश सुनने की कला नहीं आती है, आज तक हम सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, अंदर नहीं जाता है, हमारे कानों में ढाला जाता है, लेकिन जिंदगी में नहीं आता है। जिंदगी में जिस दिन डलने लगेगा, जिंदगी में जिस दिन उतर जाएगा, उस दिन हम पूज्य हो जाएंगे। ज्ञान करना, शब्द ज्ञान करना कोई बड़ी बात नहीं है। देवता भी बहुत ज्ञानी होते हैं, एक बार जो चर्चा करते हैं दोबारा नहीं करते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परम गुरु नहीं कहा गया, क्योंकि उनके साथ ज्ञान के साथ आचरण नहीं है। और जिनके साथ ज्ञान के साथ आचरण नहीं हो, वो समाज में भी नहीं पूजा जाता है। एक बार एक राजा के दरबार में एक कवि आया। राजा के दरबार में जब कवि आया
तो लोगों ने बहुत तारीफ की कि राजा बहुत अच्छी कविता सुनाता, आप एक बार कविता सुने, एक बार आपकी इतनी अच्छी व्याख्या करेगा। तो उसने कविता में ही राजा से ये कहा कि तुम बड़ी उम्र लेकर मरोगे, सबको मार के मरोगे, तुम्हारे मरने के बाद पंछी भी आज़ाद रहेंगे और तुम्हारे मरने के बाद राज्य का विस्तार होगा। अब राजा को बड़ी गुस्सा आई कि मैं क्या ऐसा मनहूस हूँ कि मैं जिंदा हूँ तो राज्य नहीं चलेगा, मेरे मरने के बाद राज्य अच्छा चलेगा? मैं क्या इतना बेकार हूँ? किसने कहा कि तुम्हारे राज्य में परिंदे भी ठीक से रहते, परिंदे ठीक से रहते हैं, और इसने कह दिया मैं सबको मार के मरूंगा, मैं इतना दुष्ट हूँ क्या किसी को मारूंगा? राजा ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, इतना दुष्ट है, मेरे बारे में इतनी गलत गलत बात कह रहा है। उसने कहा राजन सुनिए तो, लेकिन राजा लोग सुनते कहाँ है, राजा के पास आँख भले ही हो जाए कान नहीं होते हैं, और कान हो जाए तो आँख नहीं होती, दोनों का तालमेल नहीं होता है, सही दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, जो सुनता है वो सच नहीं होता है। उनके पास तो चापलूस लोगों की भीड़ लगी होती, जो उन्हें तोते की तरह रटा देते हैं वही मान लेते हैं। राजा मानने को तैयार नहीं था, कहने लगे नहीं, इसने मेरे बारे में इतना गलत कहा, मैं नहीं सुन सकता हूँ, मैं तो इसे फांसी पर चढ़ाऊंगा। एक जो विवेकी मंत्री था वो बोला राजन ना इसने कितनी अच्छी बात कही। राजा ने कहा क्या बात कही अच्छी, तुम कह रहे बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा राजन इसने कहा आपको कि तुम सबको मार के मरोगे, इसका मतलब आप बहुत दीर्घजीवी हो, आप बहुत लंबी उम्र लेकर आए हो, आप बहुत पुण्यशाली हो, जल्दी नहीं मरोगे। इसने कहा सबको मार के मरोगे, सिर्फ ऐसे थोड़ी कहने में चाशनी लगाना नहीं आया, इसने यही तो कहा आप सबको मार के मरोगे, यानी आप सब लोग भले ही खत्म हो जाएं लेकिन आप चिरंजीवी रहोगे, आप दीर्घजीवी रहोगे, आपकी लंबी उम्र की इसने आशीर्वाद दिया और संभावना कही कि आप सबको सबके मरने के बाद भी आप जीवित रहोगे, यही तो कहा। कहने लगे इसने कहा परिंदे राज्य में खुशी रहेंगे। उसने कहा मंत्री ने कि कितनी अच्छी बात कही इसने, अरे लोगों की तो क्या बात, तुम्हारे राज्य में तो इतना कुशल सत्ता है, कुशल प्रशासन है, कुशल व्यवस्था है कि इंसानों की बात तो जाने दो, तुम्हारे तो परिंदे भी सुखी से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। इसने कहा कि मेरे मरने के बाद राज्य अच्छा चलेगा। कहने लगे राजन इसने गलत बात कहाँ कही। इसने कहा अभी तो अच्छा चल ही रहा है, आपका राज्य जितना सुदृढ़ रहेगा कि आपके मरने के बाद भी आपका राज्य अच्छा चलेगा। कितना मंगल आशीर्वाद दिया। राजा कहने लगे ऐसी बात है क्या, तुमने अर्थ बता दी, वरना हम तो सोच रहे थे बहुत बुरा बुरा बोल रहे। बोले राजन इसे सिर्फ बोलने की कला नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं प्रवचन कला भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और वरना ऐसे ही कह दो तुम, बोलने की कला भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बोलने से रिश्ते बन जाते हैं और बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। बोली 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 गोली बोली प्रेम दसाला है, बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। बोली ऐसी होती है जो दूसरों को भी अपना बना लेती है, और बोली ऐसी भी होती है जो घर में तकरार करा देती है। बोलने की कला आना चाहिए। बोली एक दवाई की गोली की तरह होती है, और बोली एक कारतूस से निकली हुई गोली के समान होती है, जो निकल जाए तो लौट कर नहीं आती है, और निकल जाए तो जिसको लगेगी उसे ही तबाह तबाह कर देगी, आए आए कर देगी। अग्नि का जला तो कुछ दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का जला हुआ नहीं ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले बोली सिखाई जाती थी, सबसे बच्चे को पहले बोलना ओम सिखाया जाता था, जिनवाणी का ब्रह्म शब्द सिखाया जाता था, बीजाक्षर सिखाया जाता था, बच्चे को राम राम करना, जय जिनेन्द्र करना, सब अच्छे शब्द सिखाए जाते थे, भगवान के नाम सिखाए जाते थे। आज अफसोस है इस पश्चिम की बहाव में, आज हमारे बच्चों को एक्टर्सों के और वैज्ञानिकों के नाम पते काम पता होंगे, लेकिन हमारे तीर्थंकर के बारे में कोई परिचय नहीं। कहते भी हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेमिका, पढ़े सो पंडित होय।
आप किसी को गिफ्ट दे दो या भोजन पर बुला दो, लेकिन जब तक आपको बोलने की कला नहीं आएगी, जब तक आपकी वाणी प्रवचन नहीं हो जाएगी, तब तक आपके जीवन में सरसता नहीं आएगी। आप कहेंगे कैसे? एक रानी कहने लगी बोली का क्या प्रभाव होता है? बोली तो कोई मायना नहीं रखती है। वजीर से बहस करने लगी रानी, बोले तुमने कहा वाणी से मीठी कोई चीज नहीं होती है, मैं कहती हूँ वाणी कोई चीज नहीं होती है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप कहती हैं तो ठीक है। 8 दिन बाद उसी वजीर ने रानी का निमंत्रण किया, बहुत बढ़िया पकवान बनाया, रानी से बहुत अदब से बोला, बहुत प्यार से बोला, बढ़िया प्यार से खाना खिलाया। रानी साहिबा तारीफ करने लगी, कहने लगी वाह वाह क्या खाना, आज तक ऐसा खाना नहीं खाया, तुमने कितनी खातिरदारी की। और ये सुनकर वो कहने लगा खा चाट के चली। अरे खाने को आई थी, खाना ही जानती है क्या? इतना बोलना था कि रानी का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, वो तो बिल्कुल भड़क गई, कहने लगी आज इसको बोलने की सजा नहीं दी तो मेरा नाम नहीं। और राजा से बोली मैं तो इसको सूली पे चढ़वा के रहूंगी। उसने कहा क्या हो गया? बोली इसने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की, मुझे पता नहीं, इसे सूली पे चढ़ा दो। और कहते हैं जैसे ही सूली पे चढ़ाने की बात आई तो वजीर ने कहा क्या हुआ? बोले तुमने हमसे इतना बुरा बोला। उसने कहा आपने कहा था ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है, मैंने बता दिया बोलने से क्या फर्क पड़ता है। एक बोली दवा का काम करती है और एक बोली जीवन को नष्ट करने का काम करती है। तो आप भी ध्यान रखिए, आपकी बोली, आपका आगम कहीं मोड़ना तोड़ना नहीं, जिनवाणी के अनुसार चलना, जिनवाणी को मनवाणी मत बनाना। जिनवाणी के अनुसार चलोगे तो जन जन का कल्याण होगा, और मनवाणी बनाओगे तो जन जन में विद्रोह होगा, लड़ाई होगी। धर्म अकेले मानने से नहीं, धर्म को जानने से काम होगा। धर्म मानने की बात है, धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है। और इसीलिए कहा है प्रवचन को जो सुनने की कला जानता है, श्रावक को श्रावक क्यों कहा है? क्योंकि वो श्रवण करने की कला जानता है, वो श्रवण के बाद उसे आचरण में लाने की क्रिया जानता है। और श्रावक 3 शब्दों से बना है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। पहले आस्था भी रखता है, फिर विवेक भी रखता है, ज्ञान भी रखता है, और फिर चारित्र में भी धारण करता है। और जो तीनों को साथ ले ले वो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ता है, कहीं की मंजिल पर पहुंच जाता है। कुछ समय भले लग सकता है, लेकिन एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो हम भी अपनी वाणी को, क्योंकि आजकल लोग बहुत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, गंदी फिल्मी गाने, अश्लील गाने गा रहे हैं, और बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को आगम की वाणी सिखाएं, बच्चों को अपने जीवन परिवर्तन की कला सिखाएं। क्योंकि हनुमांस नाम का एक वैज्ञानिक था, और वो जब जहाज से जा रहा था कहीं, तो उसके पास एक गुरु था और एक स्वयं था, और कुछ किताबें रखी थी, प्राचीन किताबें। आप सोचते प्राचीन किताबों से क्या होता है? अरे हमारे यहाँ का भारत का सारा साहित्य विदेशों में चला गया, और जितने आविष्कार हो रहे हमारे साहित्य के द्वारा हो रहे। और कहते हैं उस व्यक्ति हनुमांस ने भी स्वयं नदी में कूदकर जान दे दी, क्योंकि 3 विकल्प थे। शास्त्र का गट्ठा भी उतना ही बड़ा था, गुरु का वजन भी उतना ही बड़ा था, और स्वयं का वजन भी इतना ही बड़ा था। 3 में से कोई एक को कम करना था। तो उसने, गुरु ने बल्कि कहा क्या कर रहे तू, कूद रहा है? उसने कूदने के बाद कहा कि शास्त्र बचे रहेंगे तो सब लोग फिर तिर जाएंगे, और आप बचे रहोगे तो अनेकों शिष्य मेरे जैसे हो जाएंगे। तो धर्म को बचना चाहिए, शास्त्र को बचना चाहिए, गुरु को बचना चाहिए। अपन बचे या नहीं बचे, क्योंकि भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। तो हम भलाई में जिएंगे और आगम की वाणी को अपने हृदयंगम करेंगे। आप सब भी यही पथ पर चलेंगे, हमारी ऐसी शुभ भावना, शुभाशीष आप लोगों।